आपने देखा है कि आपने आज प्रॉपर स्पिनर के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन किया कि आप समझते हैं एशिया कप में भी ऐसा ही बोल्ड स्टेप आपको और लेने पड़ेंगे। मैं देखता रहता हूँ इस बारे में काफी बात होती है कि दो स्पिनर्स खिलाएं, दो स्पिनर्स खिलाएं। देखिए, आपको ग्राउंड में आते हैं, आप कंडीशंस देखते हैं, उस तरह आप रिएक्ट करते हैं। आज कंडीशन थी दो स्पिनर्स वाली और हमने आज दो स्पिनर खिलाए। अगर आगे जाकर भी हमको लगेगा कि ये जो कंडीशन है, जो पिचेस हैं, वो दो स्पिनर्स की हैं, तो हम जरूर खिलाएंगे। और मुझे लगता है कि लोग जो है ना, वो नवाज को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो उसको ऑलराउंडर देखते हैं। मेरे ख्याल से जब वो बैटिंग करता है तो पूरा बैट्समैन आपको लगता है पूरी बैट्समैनों की तरह बैटिंग करता है। और आज देखें, बॉलिंग जब कर रहा है तो उसने 3 ओवर में 5 आउट कर दिया, मैच को ही मतलब एक तरफ कर दिया। तो उसको भी लगता है लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर हम सुफियान या इब्रार में से कोई एक खिला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दो स्पिनर नहीं खिला रहे। आई थिंक हम दो स्पिनर ही खिला रहे होते हैं। आज हमने 3 स्पिनर खिलाए हैं। सर, बिलीव तो जब हम माइक आया था बांग्लादेश सीरीज में, होम सीरीज में, उसके बाद जैसे हमने परफॉर्मेंस होम सीरीज में की थी, उसके बाद से बिलीव जो था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। मुझे लगता था कि ये यही टीम है और यही गोइंग फॉरवर्ड का तरीका खेलने का। और ये प्रिपरेशन ऑलवेज, ट्राई सीरीज मेरे ख्याल से ऑलवेज इसी चीज के लिए प्रिपरेशन थी कि एशिया कप के लिए हम ऑल द बॉक्सेस टिक करें। और आई थिंक हमने वो किए हैं। अंडर द प्रेशर हमने अच्छा रिएक्ट किया। तो मुझे लगता है कि हम अब रेडी हैं एशिया कप के लिए, एंड होपफुली वी प्ले वेल देयर एज वेल। सलमान, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पूरी मुकम्मल तौर पे जो है ना वो कोलैप्स हो चुका था और कम बैक किया बॉलिंग पे दोबारा से। तो अगर इस पैटर्न के साथ, इस फॉर्मेट के साथ एशिया कप में जाएंगे तो वहां तो बहुत टॉप किस्म की टीमें हैं जो एशिया की, इंडिया और श्रीलंका। तो किस तरह से फेस करेंगे, इसी स्ट्रेटेजी से या कुछ चेंज होगा? सर, ये जो आप अगर देखेंगे पूरी ट्राई सीरीज, अगर आप देखेंगे तो हमने पहले मैच में 180 किया, फिर 200 किया, फिर 150 किया, फिर 170 और आज 140। हम सोचते हैं कि जब ग्राउंड आते हैं तो देखते हैं कि इस पिच का के पार स्कोर क्या है। तो मुझे लगता है कि 140 इस पिच पे आई थिंक वेरी गुड टोटल था। 130 140 जब मैं जब बैटिंग कर रहा था तो मुझे यही था कि अगर हम इस पिच पे 130 या 140 कर लेते हैं तो वो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर देम टू चेस इट डाउन। और यही मेरे ख्याल से पैटर्न है। हम पिछले 3-4 महीने से इसी टीम से खेल रहे हैं और एशिया कप हमने अच्छी टीमों को भी इसी टीम से हराया है। और अगर इस कंडीशन में अफगानिस्तान जैसी बॉलिंग के खिलाफ अगर आप 140 कर सकते हैं, 180 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये दुनिया की बेस्ट जब स्पिन बॉलिंग की बात करेंगे, दुनिया की बेस्ट स्पिन बॉलिंग है ये। और अगर हम इनके खिलाफ कर सकते हैं तो फिर हम किसी टीम के खिलाफ भी कर सकते हैं। सलमान, 5 मैचेस आपने यहाँ खेली और ये टूर्नामेंट कह रहे थे कि एशिया कप की प्रिपरेशन है, तो एशिया कप बिल्कुल अब नजदीक आ गया। तो अब आप समझ रहे हैं कि जिस तरह भी आप कहते हैं कि सारे बॉक्सेस टिक कर लिए, तो यह अभी कोई ऐसा शुबा है या कहीं हम लोग लैग कर रहे हैं? क्योंकि एक तो बैट्समैनों की शारदा, फरहान, हारिस की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो क्वेश्चनेबल। तो समटाइम मेरे ख्याल से अच्छी चीज होती है कि सारे प्लेयर्स टूर्नामेंट से पहले ही परफॉर्म ना कर दें। कई लोग होते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में परफॉर्म करता है और मैं होप कर रहा हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि वो लोग जो एशिया कप में परफॉर्मेंस दें। और मुझे उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि वो एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और मुझे लगता है कि हमने जो बॉक्सेस टिक करना चाहते थे वो हमने किए हैं। लेकिन ऑलवेज आप एज ए टीम इम्प्रूव करने को देखते हो, तो हम कोशिश करेंगे कि वहां पर जाके मिडिल ओवर में अच्छी बैटिंग करें। और हम एज ए टीम हमेशा यही सोचते हैं कि जो जीत मिलती है या जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको उसके बैठकर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट गेम में जाएं उससे बेहतर खेलें। तो हम एज ए टीम ऐसा सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि किस लम्हे में मैच जो है कि पाकिस्तान की तरफ बोला था आज को? मतलब किसी एक पॉइंट को करना तो मुश्किल रहेगा, लेकिन उसके 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से। मेरी और जो नवाज की पार्टनरशिप लगी, क्योंकि वो ये गेम ऐसी थी जिसमें मतलब लो स्कोरिंग गेम होने वाली थी, हमें पता था। तो उसमें अगर आप 30-40 की पार्टनरशिप भी लगाते तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर उस टाइम पे मुझे लगता है कि हम आउट हो जाते तो हम पूरे ओवर शायद ना खेलते। और उसके बाद फिर जब नवाज ने आगे 3 ओवर में 5 आउट कर दिया, तो फिर जब वैसी बॉलिंग मतलब एक स्पेल लग जाए तो फिर मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद टीम दोबारा उठ पाती है। तो वो आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट।